हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 14th इलस्ट्रेशन। ओके, सो इसके स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ए लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक ए लिमिटेड कंपनी है, वो 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है 100 ईच की वैल्यू पे। पेबल एज फॉलो, अमाउंट कैसे कैसे रिसीव होगी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी दे रखी है, इसमें 50 रुपीज़ की है। एंड फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज़ रिसीव करेंगे, सेकंड कॉल पे भी 25 रुपीज़ रिसीव करेंगे। एंड आगे क्या दे रखा है, मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे द सेकंड कॉल एंड द शेयर्स are duly forfeited, 300 of which are reissued as fully paid at 80 रुपीज़ पर शेयर। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, इसमें क्या बताया गया कि एक पर्सन है, वो 400 शेयर्स पे हमें सेकंड कॉल पे नहीं कर रहा है, तो उसके हम शेयर्स फॉरफिट कर लेंगे। और फॉरफिट करने के बाद टोटल हमने जो फॉरफिट किए हैं शेयर वो 400 है, बट जो हम री इशू करेंगे वो 300 करेंगे। ओके, और करने किस पे है, 80 रुपीज़ पे करनी है। 80 रुपीज़ पे फॉरफिट कर 80 रुपीज़ पे हम री इशू करेंगे। एंड फुली पेड दे रखा है। फुली पेड मीन्स जो हमें उनकी कैपिटल माननी होगी वो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बनेंगी। ओके, इसमें जो 20 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा ना, वो हमारा लॉस रहेगा। ओके, वो हम शेयर फॉरफीचर से कवर करेंगे। सो इसमें पहले हम फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी की हम एंट्री करेंगे। हमारे पास एप्लीकेशन मनी आएगी 10,000 इक्विटी शेयर्स पे इंटू 50 रुपीज़। इसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, 10,000 इंटू 50 रुपीज़ करेंगे तो 5 लाख हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद में हम सेकंड एंट्री कौन सी करते हैं, जो भी हमारी इक्विटी शेयर्स में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी होगी उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, इसकी एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 लाख। और इसके बाद हम जो हमारी फर्स्ट कॉल है उसको ड्यू करेंगे। ओके, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 25 रुपये की 25 रुपये इनकी मतलब जो हमें रिसीव करने एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो हमारे पास कैपिटल कितनी आ जाएगी, 250। ओके, फर्स्ट कॉल पे कोई एरियर नहीं है तो फुली अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी। एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड कॉल है वो ड्यू करेंगे। उसको ड्यू करने के लिए भी यहाँ पे 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये। और इसमें जो हमारी नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री रहेगी। इसमें जब हम फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, इसमें क्या था, एक शेयर होल्डर था, उसने 400 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल पे नहीं किया। ओके, मीन्स 400 शेयर्स पे 25 रुपीज़ नहीं आए हैं। 25 4 जा कितने होते हैं, 100 होता है। ओके, मीन्स 10,000 जो टोटल रुपीज़ हैं वो हमें रिसीव नहीं हुए हैं। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, 10,000 लेस करके जो भी अमाउंट हमारे पास आ रही है वो बैंक अकाउंट में आ जाएगी। 10,000 लेस करके 240 बचेगा, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ओके, 240। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एंट्री रहेगी उसमें हमें क्या करना है, जो ये पर्सन है इसके हमें शेयर्स फॉरफिट करने हैं। ओके, फॉरफिट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि इसकी कितनी कैपिटल वो कॉल्ड अप है। ओके, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सभी कुछ मतलब ड्यू किया हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो इसकी कैपिटल रहेगी वो फुली रहेगी। ओके, 100 के अकॉर्डिंग रहेगी। तो यहाँ पे हम इसको जो भी इनके शेयर्स हैं 400 शेयर्स हैं उनको फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 400 शेयर्स इंटू 100। ओके, फुली कॉल्ड अप है ना, तो फुली कैपिटल से हम इसकी जो शेयर कैपिटल है उसको डेबिट कर देंगे। टोटल कैपिटल कितनी बन गई, 40,000 बन गई। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे क्या रिसीव नहीं हुआ है हमें, 400 शेयर्स पे ओनली फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है, तो वो हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ओके, यहाँ पे 10,000 आ गया। उसके बाद जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है वो हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना आ जाएगा, 30,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम जो इसमें से 400 टोटल शेयर्स थे उसमें से हम 300 शेयर्स हैं वो री इशू करने वाले हैं। और करने कितने पे, 80 रुपीज़ पे करने हैं, फुली पेड मानना है 100। ओके, मीन्स जब मतलब अभी हम इनको शेयर इशू कर रहे हैं तो हमें जो भी हम कैपिटल मंगवा रहे हैं वो तो 300 शेयर्स पे 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मंगवा रहे हैं। ओके, बट जब मतलब इनका रिडम्पशन का टाइम आएगा, जब भी मतलब ये शेयर्स हमें वापस करेंगे, उस टाइम जब हमें पेमेंट करनी होगी इनको तो 100 के अकॉर्डिंग करनी होगी। मीन्स 300 शेयर्स पे 100 के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होगी। ओके,
इसमें हमें 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, मतलब 20 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ेंगे बाद में, तो वो 20 रुपीज़ का हमें क्या होगा, यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया इनको, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। ऐसे इसकी एंट्री रहेगी। फर्स्टली हम 300 शेयर्स को री इशू कर देते हैं। री इशू करते टाइम जो अमाउंट होती है वो हमारे बैंक अकाउंट में आती है। ओके, सो एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 300 शेयर्स पे 80 रुपीज़ हमारे पास आ रहे हैं, और जो हमारी शेयर कैपिटल बनेगी वो 300 इंटू 100 के अकॉर्डिंग बनेगी, मीन्स 30,000 की बनेगी। सो यहाँ पे जो 20 रुपीज़ का लॉस है वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कवर कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था ना शेयर फॉरफीचर में, ये यहाँ से हम इसको जो भी लॉस हो रहा है वो कवर कर लेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 6000 से। ओके, बिकॉज 6000 का यहाँ पे लॉस था। उसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री आती है, इसमें जो भी हमारा शेयर फॉरफीचर का जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, पहले तो लास्ट में ऐसे होता था कि जितना भी प्रॉफिट हमारे पास बचता था, मतलब इसमें से ये वाला लेस करके हम डायरेक्ट इसमें CR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अभी जो हमने मतलब फॉरफिट किए थे वो तो 400 शेयर्स थे। ओके, बट जो हम री इशू कर रहे हैं वो 300 कर रहे हैं, तो इसके लिए जो भी मतलब 300 का जो प्रॉफिट होगा ना, वो हमें कैलकुलेट करके उसमें से जो एक्सपेंसेस होंगे ये लेस करके उसके बाद हमें ये प्रॉफिट लिखना है। ओके, इसका नोट देख लो, 4 नोट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये रीड कर लेते हैं हम। ओनली द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, मीन्स जो भी हमें हमारे प्रॉफिट की अमाउंट होगी ना वही हमें ट्रांसफर करनी है शेयर फॉरफीचर अकाउंट से CR अकाउंट में, विच बिलोंग टू री इशू शेयर्स। और वो अमाउंट री इशू से होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि वो सारे लेस करके एक्सपेंसेस और सीधा लिख दिया। उन्हीं शेयर का हम प्रॉफिट उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो हमने इशू किए हैं। ओके, एंड ये आप रीड कर लेना, बिल्कुल ईजी सा है। चलो मैं नेक्स्ट बता देती हूँ। अभी यहाँ से देखो, एज ए प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 400 शेयर्स, मीन्स जो 400 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं उन पे टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा, 30,000 का था। ओके, और हमें प्रॉफिट निकालना कितने का है, जो 300 शेयर्स हैं उनका प्रॉफिट निकालना है हमें। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो लिखते हैं जो टोटल प्रॉफिट होता है, और नीचे लिखते हैं हम जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जिनका प्रॉफिट होता है। ओके, इंटू में हम लिखते हैं जिनका हमें निकालना होता है। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आ जाएगी, 22,500 रुपये आ जाएंगे। ओके, उसके बाद इसमें 22,500 है ना, ये हमारा 300 शेयर्स पे हमें प्रॉफिट हुआ था। ओके, अभी हमने 300 शेयर्स को री इशू किया है, तो उन पे जो लॉस होगा वो हम इसी में से कवर करेंगे। यहाँ पे इसमें सिलेक्ट कर देते हैं लॉस ऑन री इशू ऑफ 300 शेयर्स। कितना लॉस हुआ, 300 शेयर्स री इशू किए, 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो 6000 आ गया। अभी ये 6000 लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट रहेगी 16,500, इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ईजिली आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 300 शेयर्स का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट कितना है, 16,500 रुपये, 16,500 रुपये। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट मेंटेन करनी है। बैलेंस शीट में मैं आपको नोट्स टू अकाउंट बता देती हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ तो ओनली लिखना ही होता है। नोट्स टू अकाउंट में कैलकुलेशन बता देती हूँ कैसे की है। नोट्स टू अकाउंट का जो फर्स्ट हेड होता है वो हमारा शेयर कैपिटल का होता है। ओके, शेयर कैपिटल में हमारे पास सबसे आती है इशू, मतलब सबसे पहले हम ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं, बट इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं है तो हम इशू शेयर कैपिटल लिख रहे हैं। हमने इशू कितने की थी, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, यही इशू किए थे ना, यहाँ पे इशू कैपिटल दी हुई है वो हमने लिख दिया। 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच को हमने इशू किया था। उसके बाद में हमें एक हेड बनाना है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल। हमने मतलब कितनी कैपिटल है उसमें से सब्सक्राइब हुई है और उतने पे मतलब कितनी कैपिटल पे हमें फुल अमाउंट रिसीव हुई है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फुली हमारे पास जो, और इसमें हम सब्सक्राइब में क्या लिखेंगे, देखो हमारी जो टोटल शेयर्स थे वो 10,000 के थे। ओके, बट इसमें से हमने 400 को फॉरफिट कर लिया था, मीन्स 400 इसमें से कम होंगे, बट इसमें से 300 को हमने री इशू भी कर दिया था। ओके, मीन्स हमने इनको कैलकुलेशन करके देखे तो हमने कितने शेयर्स हैं उनको मतलब री इशू किया है बाद में, मतलब जब फुली जो इशूड हैं वो 9900 है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा 9900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इनकी जो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 9,90,000। ओके, उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है फॉरफीचर अकाउंट से। ओके, जो भी शेयर है इनका फॉरफीचर अकाउंट में वो हमें ऐड करना है। ये देखो कैसे कैलकुलेट किया हुआ है 5th नोट के अकॉर्डिंग। बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी रिलेटेड टू दोज शेयर्स विच
हैव नॉट बीन री इशूड बाय द कंपनी। ओके, वो बैलेंस हमें फाइंड करना है जो जिन शेयर को हमने री इशू नहीं किया उनका प्रॉफिट कितना था फॉरफीचर करने पे। ओके, इसमें भी हमें मतलब प्रॉफिट ही निकालना है जैसे यहाँ पे निकाला था। फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, जो 400 शेयर्स का जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, 30,000 था। हमें निकालना कितने का, 100 शेयर्स का निकालना है। जो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितने का हमें फाइंड करना है। इसके कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो टोटल जो हमारी मतलब जो अमाउंट आ जाएगी वो क्या रहेगी, 7500। सो यहाँ पे जो 7500 की अमाउंट है हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, मीन्स जो भी मतलब हमने शेयर्स को री इशू नहीं किया उनका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे ऐड करना होता है। इनकी जो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 9,97,500। ओके, आप इसको यहाँ पे लिख देना शेयर कैपिटल के फर्स्ट हेड में। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेकंड जो हेड आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व और सरप्लस में हम क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, यही चीज़ें होती है। बट यहाँ पे हमें ओनली कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। कैपिटल रिजर्व कितना था हमारा, कितना ट्रांसफ़र किया था हमने कैपिटल रिजर्व में, 16,500 किया था। 16,500 की अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट में हम लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश अकाउंट में हमारा कितना बैलेंस रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इस बैलेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं ना, जैसे मतलब बैंक अकाउंट यहाँ पे दे रखा है, इनमें बैंक और कैश की जितनी भी एंट्री होंगी ना, उनको जो मतलब डेबिट वाली एंट्री है बैंक से रिलेटेड, इन डेबिट वाली एंट्री को पहले प्लस कर लेना आप। ठीक है, जैसे इसमें जो भी हमारा डेबिट साइड का जो भी बैंक में बैलेंस होगा उन सारों को प्लस कर देना। ओके, जो भी मतलब जिन भी एंट्री में बैंक डेबिट है उनको प्लस करके जिस एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है उसको लेस करके जो भी हमारे पास अमाउंट आ जाती है वो कैश एट बैंक मतलब आ जाती है। ओके, इसमें जो हमारी कैश एट बैंक आ रही है वो कितनी अमाउंट आ रही है, 10,14,000। ओके, मीन्स कैश अकाउंट का जो बैलेंस कैरी डाउन होता है ना वो यहाँ पे हम लिखते हैं। कैश एट बैंक में कितना आ जाएगा, 10,14,000। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सम है वो देखो, ये तो हमारी 14th स्टेशन हो गया। 15 देखो इसमें क्या दे रखा है, A limited company was registered with an authorized capital of 20 lakh rupees in rupees 10 shares। मीन्स ये यहाँ पे हमारी ऑथराइज कैपिटल है ना वो 20 लाख रुपीज़ है, यहाँ पे रुपीज़ लगे हैं ना, मीन्स ये टोटल कैपिटल है। 10 रुपीज़ ईच का शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनेंगे हमारे, 2 लाख के। ओके, ऑफ दीज 2 लाख हमारे शेयर बन रहे हैं, उसमें से 60,000 शेयर्स को हमने इशू किया है एज फुली पेड टू वेंडर फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग। मतलब किसी पर्सन से हमने बिल्डिंग परचेज की थी, उसके बदले में हमने उनको 60,000 के जो शेयर्स हैं वो हमने इशू कर दिए। एंड 80,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। और जो 80,000 के शेयर्स थे वो हमने पब्लिकली इशू कर दिए। ओके, और इसमें जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितनी है, फर्स्ट ईयर में 6 रुपीज़ पर शेयर हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है। एंड इसमें से कैसे हम अमाउंट मंगवा रहे हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं, 1 रुपया अलॉटमेंट पे है, एंड 1 रुपी फर्स्ट कॉल पे है, एंड 1 रुपी सेकेंड कॉल पे है। द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑन दिस शेयर्स वर एज फॉलो। अमाउंट हमें कैसे रिसीव होगी, मतलब जिस टाइप से हमें अमाउंट रिसीव हो रही है कैसे कैसे हो रही है, 60,000 शेयर्स पे हमें फुल अमाउंट है वो कॉल्ड है। ओके, एंड जो भी मतलब ये हमारे वेंडर को इशू करनी है इन पे, एंड 12,000 शेयर्स पे हमने 5 रुपये मंगवाए हैं, मतलब 5 रुपये मंगवाए हैं, एंड या इन्होंने पे किए हैं 5 रुपये हमें रिसीव हुए हैं। ओके, ये अमाउंट वो रहेगी जो इन्होंने पे किए हैं हमें। 12,000 शेयर्स पे हमारे पास 5 रुपीज़ आए हैं, एंड 5,000 शेयर्स हमने जो इशू किए थे उन पे हमारे पास 4 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, एंड जो 3,000 हमने शेयर इशू किए थे उन पे हमें 3 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। द डायरेक्टर्स प्रॉफिटेड 8,000 शेयर्स ऑन विच लेस देन 5 रुपीज़ पर शेयर। इसमें इस स्टेटमेंट को समझो, इसका मतलब क्या है कि हमें 300 शेयर्स जो हमने इशू किए थे ना उन पे हमें 3 रुपये ही रिसीव हुए हैं। मीन्स 3 रुपये रिसीव हुए हैं, मीन्स हमारे पास ओनली एप्लीकेशन मनी आई है इनकी। ओके, एंड जो 5,000 शेयर्स हमने इशू किए थे इन पे हमें ओनली 4 रुपये रिसीव हुए हैं, मीन्स इन पे हमारे पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आई है। एंड जो 12,000 के शेयर्स हमने इशू किए हैं ना उन पे हमारे पास 5 रुपीज़ आए हैं, मीन्स इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे की है हमें। ओके, और उसके बाद जो 60,000 के इन्होंने तो फुल अमाउंट पे कर दी। यहाँ पे हमें फॉरफिट किन शेयर्स को करना है, जिन्होंने 5 रुपीज़ से कम दिए हैं, 5 रुपीज़। ओके, मीन्स 5 फर्स्ट कॉल इन्होंने पे की थी, ठीक है, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 ही दी है तो इनको फॉरफिट करना है और इनको भी फॉरफिट करना है। टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8,000 शेयर्स। ओके,
नेक्स्ट देखो, शो द जर्नल एंट्रीज बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल एज इट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। ओके, सो फर्स्टली हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री फर्स्टली हम किस बात की करेंगे, जो हमने बिल्डिंग परचेज की थी उसकी हम एंट्री करेंगे। बिल्डिंग परचेज करेंगे तो एंट्री क्या रहेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिट पे कर रहे हैं तो टू वेंडर अकाउंट। ओके, जिससे परचेज किया उसका नाम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रखा तो टू वेंडर लिख देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट कितने की है, हम उनको 60,000 के शेयर्स हैं वो इशू कर रहे हैं, तो मीन्स 60,000 के शेयर्स ₹10 ईच की वैल्यू है। मीन्स जो हमने बिल्डिंग परचेज की है वो 6 लाख की है। 6 लाख कैपिटल आ गई। उसके बाद हमने इनको शेयर इशू करने हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 6 लाख के शेयर्स इशू हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री इसमें रहेगी, जो हमने पब्लिकली इशू की हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे हम। इसमें फर्स्टली हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी होगी। एप्लीकेशन मनी कितनी है, ₹3 के अकॉर्डिंग है। जो एप्लीकेशन मनी आएगी वो 80,000 शेयर्स पे आएगी। इसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, एप्लीकेशन मनी 80,000 पे ₹3 रिसीव हो रहे हैं, तो 2,40,000 2,40,000। और जो इसकी नेक्स्ट एंट्री रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो एंट्री क्या रहेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 2,40,000। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी रहेगी उसमें हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, 80,000 शेयर्स पे ₹1 के अकॉर्डिंग हमें अलॉटमेंट ड्यू करनी है। सो इसमें अमाउंट कितनी आ जाएगी, 80,000। ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो भी हमारी अलॉटमेंट मनी है हम उसको रिसीव करेंगे। बट उस टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो 300 शेयर्स हैं ना उन यहाँ पे ओनली उन पे ₹3 ही रिसीव हुए हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे जो ₹1 अलॉटमेंट का है वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कॉलिन एरियर आ गया। 300 शेयर्स पे हमें ₹1 रिसीव नहीं हुआ है। ओके, ये हमारा कॉलिन एरियर आ गया। तो ये अमाउंट लेस करके जितनी अमाउंट आएगी वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, 80,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, 77,000 अमाउंट आ गई। इस नरेशन के अकॉर्डिंग देखो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 77,000 शेयर्स। ओके, इन्होंने क्या किया, जो 80,000 शेयर्स थे ना टोटल, इन पे हमें रिसीव करनी थी अमाउंट, बट 3,000 पे नहीं आई है, तो इन्होंने यहाँ पे शेयर्स इशू कर मतलब जो शेयर्स थे उनमें से 3,000 माइनस करके जो अमाउंट आई थी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 77,000। जो नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो उसमें हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, इसमें भी ₹1 के अकॉर्डिंग ड्यू करनी है, तो 80,000 आ गया। और इसमें जब हम इसको रिसीव करेंगे उस टाइम क्या हुआ है, ये 300 शेयर्स वाले थे ये तो पे कर ही नहीं रहे, प्लस ये भी पे नहीं कर रहे। इसमें इन्होंने ₹4 पे किए हैं, मतलब 3 एप्लीकेशन के और 1 अलॉटमेंट का। ओके, सो यहाँ पे 8,000 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हो रही है। अभी 8,000 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हो रही, तो 80 में से 8,000 माइनस करके 72,000 शेयर्स पे हमें ₹1 अब रिसीव हो जाएगा। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 72,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री जो हमारी रहेगी उसमें हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल भी ₹1 की है, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। और इसमें जो बैंक अमाउंट जो भी हमारी बैंक में हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं वो कितने रहेंगे, यहाँ पे जो 12,000 के शेयर्स थे उन्होंने ओनली ₹5 पे किए हैं। ठीक है, मीन्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे की है, इन्होंने ये भी पे नहीं किए। मीन्स ये टोटल कितने हो गए, 12 और 8 ये हो गए 20 हो गए। मतलब इसमें 80 में से 20 लेस करके जो हमें ये सेकंड कॉल रिसीव हो रही है वो 60,000 शेयर पे ही हो रही है। 60,000 शेयर पे ₹1 आ रहा है। ठीक है, तो 60,000 के अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ये थे इसके एंट्रीज। बस इस स्टेटमेंट को आप समझ लेना अच्छे से। एंड उसके बाद जो हमारे शेयर फॉरफिट करने हैं, 8,000 के शेयर फॉरफिट करने हैं, बिकॉज ये ₹5 से हमें कम पेमेंट कर रही हैं। इन्होंने तो ₹5 दे दिए, ये तो 4 और 3 दे रही हैं, तो इनको हम फॉरफिट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो इनकी कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितनी है वो देखो। ओनली यहाँ पे इन्होंने बताया कि ₹6 हैं वो कॉल्ड अप कर रही हैं। ओके, जो शेयर कैपिटल डेबिट होगी वो ₹6 के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 शेयर पे ₹6 हमने मतलब इनकी कैपिटल बननी थी, बट अभी इनको फॉरफिट कर रहे हैं तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी 48,000। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो अमाउंट हमें नहीं रिसीव हुई है। यहाँ पे हमें क्या नहीं रिसीव हुआ, शेयर अलॉटमेंट नहीं रिसीव हुई।
फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई एंड सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई। ओके, अलॉटमेंट पे 3000 शेयर पे 1 रुपया नहीं आया था एंड फर्स्ट कॉल पे 8000 पे नहीं आया था, मतलब 5 + 3 करके 8 लिख दिया टोटल। और जो सेकंड कॉल थी उस पर भी इन दोनों जो मतलब 8000 शेयर्स थे उन्होंने 1 रुपया पे नहीं किया। ओके, सो इनकी कैपिटल कितनी आ गई 3000, 8000, 8000। ओके, जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 29000। ये तो हमारी होगी जो ये 15th इलस्ट्रेशन थी उसकी जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, इसमें शेयर कैपिटल दिखानी है, शेयर कैपिटल कितनी बन रही है। तो इसमें हम नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नोट्स टू अकाउंट का जो फर्स्ट हेड होता है वो शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल में फर्स्ट हम ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद इशू एंड देन सब्सक्राइब। इसमें यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल कितनी है, यहाँ पे टोटल कैपिटल दी थी 20 लाख। ओके, सो इसको शेयर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 2 लाख के शेयर्स हैं, ₹10 ईच है, 20 लाख है वो इसकी ऑथराइज कैपिटल है। ओके, उसके बाद जो हमने इशू किए हैं वो देख लेते हैं। इशू जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 60,000 को वेंडर को की हैं प्लस 80 पब्लिक को की हैं। ओके, मीन्स टोटल करके इनका कितना आ जाएगा 1,40,000 शेयर्स हैं वो इशू किए गए हैं ₹10 ईच पे। यहाँ पे मतलब इकट्ठा लिखा है दोनों को। सो इसकी कैपिटल कितनी आ गई 14 लाख। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, जो भी हमारे सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल है वो लिखनी है। जो ये 60,000 के शेयर्स थे यहाँ पे तो हमने 10 रुपीज़ है वो कॉल्ड अप किए थे, यहाँ पे तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। ओके, यहाँ इनको तो हम 6 लाख ही लिख देंगे। यहाँ पे लिख देना कि बिल्डिंग परचेज की थी तो हमने इनको शेयर इशू किए हैं, जैसे लिख रखा है कंसिडरेशन अदर देन कैश है ये। एंड नेक्स्ट इसका जो हेड रहेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल। इसमें क्या आएगा, मीन्स जो हमने टोटल शेयर इशू किए थे वो 140 थे, यहाँ पे 60 की एडजस्टमेंट होगी। अभी यहाँ पे हमें 80,000 के जो शेयर्स थे उनकी एडजस्टमेंट करनी है। उन पे क्या हुआ था, जो 72,000 शेयर्स थे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज टोटल हमने 80 इशू किए थे बट उसमें से 8,000 है वो हमने फॉरफिट कर ली हैं। ओके, सो इनको यहाँ पे लेस करके लिखना है। 80 में से 8,000 लेस करके जो हमने फॉरफिट किए हैं उनको लेस करके 72,000 के शेयर आगे ऑफ ₹10 ईच। इसमें से कॉल्ड अप कितने, कॉल्ड अप के अकॉर्डिंग ही हमारी जो कैपिटल है वो बनेगी 4,32,000 आ गया। उसके बाद इसमें से लेस कर देना है जो कॉल इन एरियर था। कॉल इन एरियर कितना था, वैसे तो हमने जो शेयर्स थे वो 8,000 को तो फॉरफिट कर लिया। जो कॉल इन एरियर था वो देखो अभी यहाँ पे इनको तो हमने फॉरफिट कर ही लिया। ठीक है, इनका तो कॉल इन एरियर लिख ही नहीं सकते। 12,000 शेयर पे हमें फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई थी ना फाइनल कॉल, तो यहाँ पे 1 रुपये का हमारा एरियर था। 12,000 पे 1 रुपया रिसीव नहीं हुआ था, जो कॉल इन एरियर आ गया 12,000। ओके, इसको हम जो हमारी कैपिटल है उसमें से लेस कर देंगे। सो जो कैपिटल कितनी रहेगी 4,20,000। इन दोनों को जो टोटल कैपिटल है इनको मतलब ऐड करके 10,20,000 की हमारी टोटल कैपिटल आ गई। उसमें उसके बाद जो भी हमारा शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस होता है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो यहाँ पे हम बैलेंस ऐड करते हैं वो किन शेयर्स का करते हैं, जो हमने री इशू नहीं किए हैं। ओके, उनका बैलेंस ऐड करना है जो हमने री इशू नहीं किए हैं। यहाँ पे हमने कोई भी शेयर को री इशू नहीं किया। 8,000 फॉरफिट किए थे, 8,000 के 8,000 अभी हमारे पास हैं, तो इनका जितना भी प्रॉफिट है वो हम ऐड कर देंगे। ओके, 29,000 है ना, तो 29,000 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये टोटल कितना आ गया इनका 10,49,000। ये हमारा नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ओके, और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि ओनली शेयर कैपिटल को शो करना है, तो ये हमारा शेयर कैपिटल की जितनी कैपिटल आ रही थी टोटल हम लिख देंगे 10,49,000। ओके, यहाँ पे हम कौन सी कैपिटल लिखते हैं, जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल होती है। ओके, मतलब जो टोटल कैपिटल आ रही होती है उसको हम लिखते हैं। टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी 10,49,000। आज की इस वीडियो में हमने 14th एंड 15th इलस्ट्रेशन है वो कवर कर ली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।